Assalamualaikum students. Today I will talk about electric field and electric field intensity due to a point charge. तो what is electric field? हम कहते हैं चार्ज है, इस चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से और इस चार्ज Q के इर्द गिर्द वो जगह जहाँ पे ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर सके, उस स्पेस रीजन को हम कहते होते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो द स्पेस और रीजन अराउंड द पॉइंट चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो इस चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डॉट के निस्बत से शो किया हुआ है. चार्ज के इर्द गिर्द करीब ही आप देख रहे हैं कि डॉट की डेंसिटी ज़्यादा है और चार्ज से दूर चलते जाते हैं तो डॉट की डेंसिटी कम होती जाती है. इसका मतलब ये है कि चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है और चार्ज से जैसे जैसे दूर चलते जाते हैं तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही है. उसी चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है डॉट की निस्बत से. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के इर्द गिर्द जो है एग्जिस्ट करता होता है, चाहे हम इसके करीब को दूसरा चार्ज लेकर आए या ना लेकर आए. लेकिन इस चार्ज के फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए, टेस्टिफाई करने के लिए हमें कोई दूसरा चार्ज इस फील्ड में लेकर आना पड़ता है. तो ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर कैसे फोर्स अप्लाई करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, उस चीज़ को डिस्कस करते हैं हम दो पॉइंट्स में. तो पहले पॉइंट में हम कहते हैं कि ये चार्ज है अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है. एक सेकंड स्टेप में इसमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हो चुका है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करता है. तो इस तरह से इन दो स्टेप के अंदर ये इलेक्ट्रिकल चार्ज दूसरे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज के ऊपर जाके एक फोर्स अप्लाई करता है इन दो स्टेप के थ्रू. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिकल फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम. तो इस तरह से न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो इलेक्ट्रिकल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है. इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या है? इस चार्ज ने इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर जो कूलम फोर्स अप्लाई की है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स. तो वो कूलम फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है एफ ई इज इक्वल टू के फर्स्ट चार्ज क्यू, सेकेंड चार्ज क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्केयर अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स फार्मूला. तो एफ ई की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे एफ ई की जगह पुट करते हैं के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्केयर, और ये वाला क्यू नॉट ऑलरेडी बटे में मौजूद है. इस क्यू नॉट से हम कैंसिल करते हैं तो पीछे जो बचेगा वो है के क्यू डिवाइड बाई आर स्केयर. के यहाँ पे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, क्यू भी स्केलर है, आर भी स्केलर है. तो के क्यू डिवाइड बाई आर स्केयर इस सारे का सारा मिलकर एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बनाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये स्केलर फॉर्म में आ रही है. तो ये स्केलर फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. अब इस स्केलर फॉर्म को कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म में. तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस मैग्नीट्यूड के साथ ये डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर आर हैट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं. तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. इसी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एरोहेड लिखा हुआ है. ये स्केलर फॉर्म है इसलिए इसके ऊपर एरोहेड नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म है इसलिए इसके ऊपर एरोहेड है. तो साथ में लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म. तो ये वेक्टर फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. ये फार्मूला हम इस फार्मूले का सही सेंस क्या है, इसका मतलब ये है या कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस चार्ज के इर्द गिर्द कहीं पर भी एक पॉइंट है. फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है पी पॉइंट. इस पी पॉइंट का चार्ज के सेंटर से एक फासला है, लेट कर लो 2 मीटर. तो इस चार्ज जिसकी वैल्यू फर्ज करते हैं 4 माइक्रोकूलम है, इसकी 2 मीटर के फासले पर एक पॉइंट है. उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने मालूम करनी है. तो देखें ये जो फासला है ये स्केलर फॉर्म में दिया गया है, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट करनी है उसको कैलकुलेट किया जाएगा स्केलर फार्मूला को या स्केलर फॉर्म का फार्मूला यूज करते हुए.
फिर अगर हम कहते हैं इस चार्ज के लिए एक पॉइंट है और इस पॉइंट का जो फासला है ये वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4i हेड प्लस 3j हेड, तो उस वक्त ये फासला जो कि वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम वेक्टर फॉर्म का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आर हेड की वैल्यू हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं और वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पुट कर लेंगे। क्यू की वैल्यू 6 माइक्रोकूलम है, वो यहाँ पे पुट करेंगे। के एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 क्रॉस 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हम यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर स्केलर फॉर्म में दिया गया है तो उस वक्त स्केलर फॉर्म का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आर वेक्टर फॉर्म में दिया गया है तो उस वक्त हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर फॉर्म का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।